ठीक है। जी ओके, सो यहाँ तक गोल समझ में आ गया। जो गोल लिखे हुए हैं उन सब के ऊपर हम वर्कआउट करने वाले हैं। ठीक है, इन सब चीजों को समझने वाले हैं कि भाई कैसे कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में सर्फेसिस को, इंडिविजुअल सर्फेसिस के पैचेस कैसे लगाते हैं। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमने समझनी है वो क्या है कि सर्फेस एक क्या शीट है, सर्फेस क्या है, शीट है, स्ट्रेच शीट है। मतलब एक पॉलिथीन आप समझ लो, जीरो थिकनेस है और उसको आपने चारों एक फ्रेम के ऊपर मतलब खींच के लगा रखा ऊपर नीचे। ठीक है, ये आपका क्या है, सर्फेस है। जो चारों आपकी जो बाउंड्री है वो आपके क्या है, गाइडिंग कर्व्स है या फिर पैच की बाउंड्री लाइन। समझ में आ रहा है? सो अब नॉर्मली अगर आप एक पार्ट बनाते तो एक कंप्लीटली एक पार्ट क्रिएट करते थे आप। ठीक है, अभी हम जो काम करेंगे वो क्या होगा कि आप एक पार्ट तो कंप्लीट क्रिएट कर रहे हो लेकिन आप छोटे छोटे पैचेस के ऊपर वर्क कर रहे हो। फाइन, अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अब छोटे छोटे पैचेस का मतलब क्या है। अगर हम यहाँ देखें इसको, यहाँ पे देख रहे हो मल्टीपल फेसेस हैं, अलग अलग एजेस दिख रहे होंगे यहाँ पे ना, है तो कंप्लीट पार्ट, लेकिन इसके ऊपर हम अलग अलग फेस के ऊपर, अब जैसे ये एक पैच हो गया, 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 यहाँ एक पैच हो गया, तो मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल पैचेस के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रोल ज्यादा मिल गया। समझ रहे हो इतना? तो अगर आप यहां देखो, इनफाइनाइट बाउंड्री है। ठीक है, ये आपको एक टाइम पे एक फेस क्रिएट करने की फ्रीडम देती है। फाइन, तो क्या 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 हेल्प करेगा ऑर्गेनिक शेप बनाने में। ऑर्गेनिक शेप कौन से हुए, ऑर्गेनिक शेप वो जैसे आपके, जैसे मैंने पीछे प्रोडक्ट दिखाया था वो क्या ऑर्गेनिक शेप, मतलब आप फिंगर्स की तरह उसने एक ग्रिप दे रखी है, ऑर्गेनिक शेप बोलेंगे उसको। ठीक है, ओके, इसके ऊपर बात की थी हमने यहाँ पे। अभी इधर आपके पास दो टाइप से सर्फेसेस होते हैं, एक प्रिज्मेटिक सर्फेस है, एक नर्व सर्फेस है। प्रिज्मेटिक सर्फेसेस कौन से हुए, जो कि आर्क्स और लाइन के थ्रू बने होते हैं। मतलब ये चार जो आप देख रहे हो कौन से हैं, प्रिज्मेटिक सर्फेसेस। एंड नर्व सर्फेसेस होते हैं जो स्प्लाइन से बने होते हैं। देख रहे हो, स्प्लाइन, स्प्लाइन के थ्रू जो बने होते हैं। फाइन, यहां तक। तो सर्फेस लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो क्या है, ये हमारे सर्फेस की लैंग्वेज है। पहले हम देख रहे हैं 2D के ऊपर किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, 2 डायमेंशन में किस तरीके से हम स्प्लाइन को समझेंगे, स्प्लाइन की कर्वेचर को समझेंगे। तो 2D कर्वेचर कॉन्टिन्यूटी को हमने समझे, तो ये क्या है, कौन सी कॉन्टिन्यूटी है, जी नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है, नो कॉन्टिन्यूटी, जुड़ा ही नहीं हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे चीज दिखा रखी है, जी नॉट। जी नॉट क्या होता है, सिर्फ वो टच हो रखा होता है, कोई उसमें रिलेशन नहीं होता। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ कॉन्टैक्ट है बट कोई रिलेशन नहीं है, ये अपना एज आ रहा है, इसका अपना एज आ रहा है। फाइन, नितीश, ठीक है। टेंजेंट में क्या हो रहा है कि टेंजेंट क्या होता है, सिर्फ पॉइंट कांटेक्ट होता है। फाइन, तो टेंजेंसी क्या है, स्मूथनेस देख रहे हो, इसकी और इसकी स्मूथनेस बेटर कौन सी है, स्मूथनेस वाइज देखें तो स्मूथनेस किसकी बेटर है, यहां देख रहे हो एज बन रहा है, तो सिर्फ एक कांटेक्ट में, इसके अंदर आपकी टेंजेंसी यहां पे शो हो रही है। फाइन, अब यहाँ पे हमारा क्या G2, G2 में क्या होता है, कर्वेचर। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऐसे देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हमारा टेंजेंसी था बट यहाँ पे कुछ एक लाइंस आपको दिख रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर कॉम्स। ठीक है, कर्वेचर कॉम्स। कॉम्स मतलब कॉम क्या होता है, कंघी, उसको थ्रेड्स होते हैं, तो उस तरीके से ये कर्वेचर कॉम। अब इसको हमें समझना है क्या, अभी हम आगे समझेंगे बेसिकली। तो टेंजेंसी में तो क्या हो रहा है, सिर्फ पॉइंट पे टच और कांटेक्ट मिल रहा है, टेंजेंसी मिल रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस कॉम की जो प्रॉपर्टी है और इस कॉम की जो प्रॉपर्टी है उसकी लास्ट वाली लाइन दोनों बराबर होती है। तो मतलब कहने का मतलब है, इस कॉम का एंड पॉइंट पे जो कर्वेचर की प्रॉपर्टी है और इस लाइन की जो एंड में कर्वेचर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, सेम। राइट, अभी के लिए समझो, ये जैसी कार्स आप देख रहे हो, ये G2 कर्वेचर बनी हुई है, इस कार का नाम भी G2 ही है। ठीक है, अब थर्ड वन है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी सिमिलर है ऊपर वाले के जैसे ही, इसके ऐसे सिमिलर ही ऊपर वाले के, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ देख रहे हो एक्सेलरेट नहीं हो रहा था, एक्सेलरेशन क्या होती है,
बेस से ग्राउंड से टॉप पे गए, फिर वापस से आ गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टॉप पे, फिर वापस बेस पे आ गए। फाइन, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। तो पहले एक्सेलरेट हुआ, देन डी एक्सेलरेट हुआ। शार्प कर्वेचर जब मिलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? G3, शार्प कर्वेचर। फाइन, यहाँ शार्प तो नहीं थे, यहाँ पे देखो ऊपर नीचे मूवमेंट आएगी, फिर बाद में ऊपर नीचे मूवमेंट आएगी, तो ये क्या मेरा G2 कर्वेचर, G3 में आपका एक्सेलरेशन मिलेगा। फाइन, ओके, इनको हम फर्दर पढ़ेंगे आगे। इससे पहले चलते हैं इंस्पेक्ट कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे चलेंगे 2D के अंदर। फाइन, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, कर्वेचर को इंस्पेक्ट कैसे करना है। तो मेरे पास क्या बता रहा है, अगर मेरी कर्वेचर जो कॉम है, इनकी लाइंस अगर लॉन्गर है, अगर कर्वेचर कॉम्स की लाइन अगर मेरी बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, कर्वेचर क्या है? बड़ा, बड़ा कर्व है तो मेरा कर्वेचर ज्यादा। फाइन, तो अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पे लाइन बड़ी है, इसका मतलब यहाँ पे कर्वेचर ज्यादा है, और यहाँ देख रहे हैं छोटी है, इसका मतलब यहाँ कर्वेचर कम है। ठीक है, कर्व ज्यादा मतलब मोड़ दे, एक सपोज रॉड है, उसको मैंने जब ज्यादा बेंड कर दी तो कर्वेचर ज्यादा है। फाइन, तो कर्वेचर ज्यादा है। लॉन्ग इसका मतलब है कर्वेचर ज्यादा, स्मॉल का मतलब है कर्वेचर कम। अब यहाँ क्या होता है कि लॉन्ग का मतलब कर्वेचर ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा? रेडियस क्या होगा? कम। तो इसका मतलब कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जब ज्यादा कर्वेचर आया तो यहाँ पे रेडियस कम होगा, यहाँ पे रेडियस ज्यादा होगा। फाइन, सिमिलर वे में अब यहाँ कांस्टेंट चल रहा है, इसका मतलब कर्वेचर भी सेम है, रेडियस भी सेम है। यहाँ कर्वेचर कम है, रेडियस ज्यादा, कर्वेचर ज्यादा, रेडियस कम। फाइन, अब इसको समझना कैसे है, इसको हम देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर पे जाते हैं एंड कर्वेचर वाले पार्ट को समझ लेते हैं एक बार। कंस्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया हमने। इसको ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। इसी को फिक्स कर लिया हमने, दोनों डिफाइन हो गए, सेम चीज है प्रॉपर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक मैंने 3 पॉइंट रख लिया, अब डिस्टेंस सेम है, तो अब क्या है, कर्वेचर ज्यादा है कम है? ज्यादा है। यहाँ पे कर्वेचर ज्यादा है कम है? इस टाइम पे कर्वेचर कम है। तो अभी हमने पता था कर्वेचर कम होता है तो रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस क्या होगा? कर्वेचर कम है नहीं? यहाँ तो सर ज्यादा है सर, यहाँ पे रेडियस ज्यादा है, कर्वेचर कम है। यहाँ पे रेडियस ज्यादा है तो कर्वेचर ज्यादा है, कम है, वहां ज्यादा है। हाँ रेडियस, हाँ कर्वेचर यहाँ देखो ना, ये ज्यादा बेंड हो रखा है, ज्यादा बेंड हो रखा मतलब कर्वेचर ज्यादा है, तो रेडियस क्या होगा? कम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कम बेंड हो रखा है मतलब कर्वेचर कम है, तो रेडियस क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ये चीज समझ गए कैसे इनवर्सली है, जब सेम पोजीशन पे हम बात करें तब उसकी बात हो रही है। ओके, अब समझ में आ रहा है ये चीज? जो ऐसे पॉइंट होते हैं, जब मेरे कर्वेचर इधर से इधर मूव हुआ, इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जहां पे कर्व अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। अब इस चीज को थोड़ा हम सॉफ्टवेयर पे समझ लेते हैं। इसी स्केच के अंदर हम क्या करते हैं, एक स्पाइन उठाते हैं। स्पाइन मैंने पिक की सिर्फ 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, छोड़ दिया। अब स्प्लाइन के बारे में पहले हम समझ रहे हैं, देन उसके बाद में चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो स्प्लाइन किस तरीके से वर्क करता है, याद है हमने स्प्लाइन छोड़ रखी थी, डीप में नहीं समझेंगे।
तो अगर इस लाइन को मैं देखूं तो आपके पास एरो दिख रहे हैं, योर एरो दिख रहे हैं एरो, ये आपके क्या है, डायरेक्शन कंट्रोलर्स है, ठीक है। इनको बोलते हैं हैंडल्स। क्या बोलते हैं, हैंडल्स। तो ये मेरा क्या है, ये हैंडल आपका इस लाइन का, दो हैंडल्स आपको मिल रहे हैं इस लाइन के ऊपर, और ये क्या मेरा डायगोनल पॉलीगन टूल है, पॉलीगन टूल बोलेंगे इसको। अगर ये आपका ऑन नहीं है तो आप कहां से ऑन करोगे, ऑप्शन में जाके आप स्केच पे जाओगे और यहां देख रहे हो शो कर्वेचर कॉम बाउंडिंग कर्व। अगर अनचेक होगा तो पहले तो कर्वेचर कॉम नहीं दिखेगी, अगर कर्वेचर कॉम जो भी देखेंगे बाहर, और एक आपको दिख रहा है स्प्लाइन कंट्रोल पॉलीगन बाय डिफॉल्ट, इसको भी ऑन करना है, ठीक है। तो ये पॉलीगन दिखेगा और जब इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ ऑप्शन ऑन हो जाएगा जिसपे आप इसकी कर्वेचर देख पाओगे। क्या ये कर्वेचर कॉम। तो देखो जैसे जैसे मैं इसको कम कर रहा हूँ तो कर्वेचर कॉम भी छोटा हो रहा है, कर्वेचर बढ़ रहा है तो कर्वेचर कॉम बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है आपको, कर्वेचर ज्यादा कर्वेचर कम, क्लियर, कर्वेचर कम कर्वेचर ज्यादा, इतना समझ पा रहे हो। अब ये टूल किस तरीके से वर्क करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं। इस टूल को अगर मेरे पास में बॉडी आपकी इस तरीके से थी, सिर्फ 2 पॉइंट मैंने इसको लेके आया था, यहाँ पे आप देख रहे हो ये साइन है, तो या तो मैं अपनी बॉडी को इससे कंट्रोल करूंगा, बेस्ट वे इससे कंट्रोल करना, इससे पॉलीगन कंट्रोल टूल से, इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हो, बट हम कैसे करेंगे आगे देख लो। जो ये आपके हैंडल्स है ये आपको दो चीजें बताते हैं, एक क्या बताएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन किसके लिए, टेंजेंसी के लिए, एक बताएगा डायरेक्शन किस, जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूं तो क्या बताएगा डायरेक्शन, देख रहे हो यहां से हमेशा टेंजेंसी मिल रही है इसको, राइट, और जहां भी मूव कर रहा हूं तो उससे वो टेंजेंसी लेके देन आगे मूव हो रहा है, इससे टेंजेंसी लेके देन चीज मूव हो रही है। तो ये हैंडल की एक तो क्या देगा डायरेक्शन, और जितना ये बड़ा होगा उतना क्या देगा कर्वेचर कंट्रोल। तो डीप में समझना क्या बोल रहा हूं मैं, अभी इसको समझ जाओगे तो जितना भी सर्फेसिंग टूल है सब कुछ हमेशा क्लियर रहेगा, इसको नहीं समझोगे तो कर्वेचर हमेशा आधे में रहेगा, ठीक है। क्या करते हैं हैंडल, वापस देखो, इसकी जितनी बड़ी लेंथ होगी वो क्या करेगा, इस कर्वेचर को कंट्रोल करेगा, कितना ज्यादा इस लाइन के साथ इफेक्ट दे रहा है कर्वेचर को। सी अगर मैं इसको और बड़ा कर दूंगा तो तुम देखोगे ये जो कर्वेचर है इसे कितना देर तक कांटेक्ट में रह रहा है ना, उसे कांटेक्ट में रह रहा है, फिर उसके बाद चेंज हो रहा है। तो मतलब ये क्या है, मुझे कर्वेचर कंट्रोल में हो रहा है, कर्व कितना कांटेक्ट में रखना है। अगर ये छोटा है तो तुम देखोगे कि बहुत जल्दी इसने ट्विस्ट कर लिया, और ये क्या मुझे दे रहा है डायरेक्शन। अब इसको देखते हैं किस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ले लूं, कंस्ट्रक्शन ही लेते हैं, अब मैं इसको अगर इसके साथ में एंगल दे दूं 45 का, तो आप देखोगे 45 की डायरेक्शन कंट्रोल मिल चुका है। अब मैं इसे मूव नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता, बड़ा छोटा कर सकता। तो अभी क्या मिला, इस पॉइंट से टेंजेंसी मिल चुकी है एंड डायरेक्शन कंट्रोल क्या दे रहे हैं कि कितना बस इसको ऊपर और नीचे करना है, ये कितना ऊपर और नीचे जाएगा, फाइन। अब अगर मैं यहाँ पे पिक करके सिर्फ लेंथ दे देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कितना कर्वेचर कंट्रोल करना। सपोज को 150 करता हूँ तो आप देख रहे हो कर्वेचर ऊपर जा रहा है, इसी को मैं 20 कर देता हूँ तो कर्वेचर कम हो गया, फाइन, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अभी इस लाइन लगभग डिफाइन हो जाएगी, इससे मैं देखो एक और कंट्रोल दे, देखो कितनी कॉम्प्लेक्स शेप्स में आराम से बना पा रहा हूँ। इन चीजों में भी अगर मैं यहाँ दे दूं, इसको भी मैं दे दिया और इसको भी मैं टेंजेंसी दे दूं तो पूरी डिफाइन हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। डिफाइन करने के लिए सपोज मेरे पॉइंट अभी हवा में, पॉइंट डिफाइन कर दिया आपने, तो लाइन तो ऑलरेडी आपकी ब्लैक हो जाती है, लेकिन ये पॉइंट जो लेंथ वगैरह दे रहा है, डायरेक्शन वगैरह दे रहा है, उसकी वजह से भी मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये डिफाइंड है। क्लियर, इसको आप एंगल दोगे तो वो भी डिफाइन हो जाएगा। और देखते हैं, फिर से मैं 2 पॉइंट क्रिएट किए, छोड़ दिया, एक को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ और एक को अगर मैं नीचे लेके जा रहा हूँ तो मैं इस तरह की चीजें बना सकता हूँ, फाइन। यहाँ पे अगर आप कर्वेचर कंट्रोल वापस देखोगे तो आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होने वाला पॉइंट। क्लियर,
समझ में आ गया? तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम इधर आते हैं। ये क्या मेरा कि दो लाइंस अभी जो हमने पढ़े थे पीछे, क्या क्या, जी नेगेटिव, जी नॉट, जी जीरो को जी नॉट बोलते हैं, नॉट को जीरो बोलते हैं, ठीक है। जी नॉट हो गया, जी वन हो गया, जी टू, जी थ्री। अब वो क्या क्या है? तो मेरा आपने देखा था जी नेगेटिव क्या होता है, जो सिर्फ टच ही नहीं है, तो क्या हो जी नेगेटिव। जब दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे तो क्या सिर्फ कांटेक्ट है, तो जी नॉट। जब टेंजेंसी होगा तो जी वन, कॉन्टिन्यूटी होगी, कर्वेचर मिलेगा तो जी टू, जी थ्री पे एक्सेलरेशन, वो आई कर्वेचर से, तो जी थ्री आपका आ गया। अब देखो, जब मेरे वहां पे क्या मुझे मिल रहा होगा, जब वो दोनों की सिर्फ पॉइंट कांटेक्ट होगा, तो आप देख रहे हो दोनों की लाइन की प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफरेंट है। इधर लाइन जा रही है, इधर लाइन जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी सिर्फ कांटेक्ट पे, टेंजेंसी पे नहीं है। जब वो दो लाइंस की अगर टेंजेंसी होगी तो क्या होगा, दोनों लाइन जो होगी एक कोलिनियर में होगी, फाइन। ये कब होगा, तो टेंजेंसी है। और अगर कर्वेचर मिला तो इन दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अगर कर्वेचर कॉन्टिन्यूटी होगी तो इन दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इस चीज को अगर हम समझे, यहाँ पे एक और ले लेते हैं। सिंपली क्या कर रहा हूं मैं, एक लाइन मैंने ये बनाई और एक लाइन यहाँ बनाया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों, अब देखो इनकी स्पाइन कर्वेचर ऑन कर लूं, देख रहे हो इसमें काफी छोटे कर्वेचर्स हैं अभी बन रहे, थोड़ा बड़ा कर लेते समझ में आए। अब मैं यहाँ से कंट्रोल करने की बजाय यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, इसका नया बना लेते हैं। इससे कर्वेचर थोड़े मुझे बड़े मिले देखने के लिए। तो हमने क्या किया, ये बना दिया, एक हमने ये बना दिया, छोड़ दिया, कर्वेचर ऑन कर दिए, फाइन। अब अगर इन दोनों को मैं सिर्फ मर्ज करूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो ये क्या बता रहा है, हाँ बैकग्राउंड चेंज कर देंगे इसका, ठीक है, दिख रहा है आराम से। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ पॉइंट कांटेक्ट। अगर मैं सिर्फ इन दोनों को क्लिक करके वापस दे दूं टेंजेंसी, तो आप देखो क्या हुआ, लाइन कॉमन हो गई, अब टेंजेंसी है। और अगर मैं इन दोनों को आके कह दूं कि भाई कॉन्टिन्यूस देना है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों लेंथ बराबर हो गई, क्लियर। अब मेरी कॉन्टिन्यूस चेन बन गई, इतना समझ में आया, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम इतना ही बात कर रहे हैं, एक छोटा पॉइंट और उठा लेते हैं, देन इसको इतने सबको आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अच्छा, ये हमारी फाइल खुली हुई है, इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखा है, जीवन कर्वेचर। जीवन कौन सा, टेंजेंसी वाला। तो अगर मैं इसके अंदर वर्कआउट करूं तो यहाँ पे फिलहाल टेंजेंसी दे रखी है, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। अब ये दो लाइंस हैं, आपने क्या किया, आपने स्प्लाइन पुट की, यहाँ से स्प्लाइन ली, यहाँ से लेकर सपोज ऐसी स्प्लाइन ली। अब बाय डिफॉल्ट से कर्वेचर भी ऑन कर लेते हैं। अभी कोई मतलब नहीं है इस पॉइंट में क्या चल रहा है, जब मैं इसको और इसको पिक करूंगा यहाँ और यहाँ टेंजेंसी दूंगा, अब इसने इस साथ क्या दिया, टेंजेंसी। कौन सा कर्वेचर हुआ ये भी, G1। अब जब मैं इसको यहाँ देख लो, अब टेंजेंसी में फर्क देखना और जब कर्वेचर लूंगा तो उसकी कर्व में आप फर्क देखना। इसको मैंने इक्वल कर दिया, इसने क्या, इसकी कर्वेचर को देखो, ये देखो ब्लैक हो गया पूरा। ब्लैक क्यों हुआ, ये चीज ब्लैक क्यों हुई, लेंथ बढ़ रही है इसकी, इसने लेकिन क्या कर लिया, डायरेक्शन क्लियर कर ली। क्योंकि जब आप कर्वेचर ले लो तो वो क्या टेंजेंसी लेता है, बट कर्वेचर कॉन्टिन्यूटी ले लेता है। बट जब आप टेंजेंसी देते हो तो वो सिर्फ टेंजेंसी लेता है, एक पॉइंट से टेंजेंसी कर देता है, टेंजेंसी कर देता है। इसको मैं अभी मूव कर रहा हूँ, जैसे इस पॉइंट को मूव भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये पॉइंट ब्लैक हो गया, इसका डायरेक्शन क्लियर है, इसका डायरेक्शन क्लियर है, बट क्या क्लियर नहीं है,
कि कितना कर्वेचर लेना है। फाइन, डायरेक्शन में कर्वेचर और लेता है, डायरेक्शन क्लियर है कि भाई ये डायरेक्शन है इस लाइन की वजह से, बट कर्वेचर आप अभी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कर्वेचर चेंज नहीं होगा, यहाँ पे आपका कर्वेचर लेंथ बढ़ा तो रहा है, इसको लेंथ बढ़ानी नहीं चाहिए, इसे ब्लैक कर लिए। कर्वेचर ही अगर लेंथ ब्लैक हुई इसका मतलब कर्वेचर सेम चल रहा है लेकिन कर्वेचर इंक्रीज कर रहा है इसी वजह से। इसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे लाइन डिफाइन कर दूं ये, अब वो कर्वेचर नहीं लेगा, अब इसने कर्वेचर डिफाइन कर दिया, डिफाइन कर दिया उसको अभी आपको सिर्फ डायरेक्शन डिफाइन हुई है, डिस्टेंस डिफाइन नहीं हुआ कि कितना कर्वेचर देख रहे हो, कर्वेचर कितना देर उठा रहा है, कम उठाना है ज्यादा उठाना है अभी डिस्कस नहीं हुआ तब मूव नहीं कर रहा, वही मैं कह रहा था, मूव नहीं कर रहा था, उसको छोड़ दो, मूव नहीं करेगा वो बेसिकली, ठीक है। अभी मूव कर रहा है वो क्या रीजन है उसको देख लेंगे, बट जो लॉजिक है वो यही चलता है, ठीक है। एक में टेंजेंसी में डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी और जब कर्वेचर दोगे तो कर्वेचर कितना देना वो भी ब्लैक कर देगा। देखो ब्लैक हो गया हमारा, वैसे यहाँ ब्लैक है यहाँ पे ब्लैक नहीं है, ठीक है। तो इतना सा हमारा काम है, इसको प्रैक्टिस कर लो।